हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छी होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो कल मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैं लग गई थी नेल पेंट लगाने के लिए और ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट है। तो पहले मैं नेल पेंट लगा लूँगी, उसके बाद जो है मैं मेहंदी लगाऊंगी। और लड्डू भी ना वेट में है कि कब उसके मेहंदी लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये है कि मुझे मेहंदी लगा दो। और सर्दी का टाइम है, मैं नहीं चाहती थी इसके मेहंदी लगाना क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है और मेहंदी लगाते हैं ना तो और ज़्यादा सर्दी लगती है। मेरा मन नहीं था मेहंदी लगाऊँ, लेकिन ना मेरे को अच्छा भी लगता है मेहंदी लगाना। लेकिन सर्दी का टाइम में ना सर्दी लगने का डर रहता है कि जुकाम वगैरह ना हो जाए, और बच्चों को तो खासकर डर लगता ही है कि इनके कैसे लगाऊंगी मैं। और मैं लगाऊंगी ना तो इनको ज़रूर ही लगवानी होती है। तो बस मैंने ना अभी तो रखी हुई है कि इनको वैसे ही बोल रही थी कि लगा दूंगी, लेकिन मतलब इसको लगवानी ही थी। तो मैं पहले जो है नेल पेंट लगा रही थी, उसके बाद जो है मैं लड्डू को थोड़ी बहुत लगा दूंगी। लेकिन है ना इनका काम नहीं चलता है थोड़ी बहुत से, और इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि बस ना धूप तो निकलती नहीं है, थोड़ी बहुत धूप की परछाई वगैरह आती है, उसके बाद बंद हो जाती है। मतलब थोड़ी देर के लिए ही ऐसा रहता है, और हवा चलती है साथ में तो दरवाज़ा वगैरह भी कम ही खोलते हैं हम। धूप में तो बिल्कुल ही नहीं बैठते हैं, मतलब दिखती नहीं है धूप। तो पीछे की साइड जो हमारे कपड़े वगैरह सूखते हैं ना, वहाँ भी धूप नहीं आती है। पहले ना इस साइड से धूप आती थी, लेकिन अब है ना पीछे जो मकान है ना वो 2 फ्लोर के बन गए हैं, मतलब 2 फ्लोर बन गए हैं। तो जो धूप है ना रुक जाती है उसकी वजह से, तो ज़्यादा धूप वगैरह नहीं आती है। कपड़े भी ना धूप में नहीं सूखते हैं, वैसे ही सुखाने पड़ते हैं। जब मकान नहीं बने थे ना पीछे तो अच्छी खासी धूप आती थी, अब रुक गई है। और छत पे भी नहीं सुखा सकती हूँ क्योंकि ना धूप तो आती है ऊपर, लेकिन बंदर भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मेरे ससुराल में बंदर नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं। वहाँ मुझे जो कबूतर हैं वो परेशान करते हैं, यहाँ बंदर परेशान करते हैं। तो बस मैं यहीं डालती थी कपड़े, 2 दिन में सूखे, 3 दिन में सूखे। जो गाड़ी पे कपड़े हैं ना वो भी इतने दिन से सूखे नहीं है, मतलब बहुत दिन हो गया, 3 दिन हो गए हैं वो कपड़े नहीं सूखे हैं। और एक्स्ट्रा कपड़े जो इनके हैं ना वो भी बहुत सारे हो गए हैं। आज मेरा फास्ट था तो इसलिए नहीं धोए मैंने, और कल भी नहीं धोए थे क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, धूप तो बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए ना 3 दिन के कपड़े हो गए हैं। और जब से मैं आई हूँ ना, या तो 3 दिन के कपड़े इकट्ठे करके धोने पड़ते हैं, या 2 दिन बाद धोती हूँ, 4 दिन बाद धोती हूँ। मतलब जब सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं ना तब मुझे धोने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है, मन भी नहीं करता ठंडे पानी में हाथ डालने का। और इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है ना, हवा चलती है साथ में ठंडी। मतलब अगर धूप भी ना हो ना और हवा ना चले तो भी काम चल जाए, लेकिन साथ में हवा भी चलती है और तो ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है कपड़े धोने का। और गर्मियों में तो ना ऐसा रहता है कि मैं ना डेली ही कपड़े धोती थी जब गर्मियों की छुट्टियों में आती थी। एक दिन भी काम नहीं चलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे रहते हैं, और अब तो मतलब मुझे काम चलाना ही पड़ता है। और इस बात को लेके ना मेरी हमेशा ही झगड़ा होता है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो बोलते हैं कि कम कपड़े लेके जाना, मतलब तुम सारे ही कपड़े लेके जाती हो और वापस फिर लेके आने पड़ते हैं, इसलिए थोड़े कपड़े में भी काम चल सकता है। मैं बोलती हूँ कि ना मेरे कपड़ों में तो काम चल जाएगा कि मैं थोड़े लेके जाऊँ, लेकिन बच्चों के कपड़ों में ना काम नहीं चलता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। क्योंकि ना कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम कपड़े नहीं धो पाते हैं, और सर्दी में तो खासकर मैं बोल के आई थी कि ना कई बार ऐसा हो जाता है कि ना कपड़े सूखें, 2 दिन 3 दिन धूप ना निकले और ना धो पाऊँ मैं, तो मेरा काम चल जाए। क्योंकि बच्चों की ना स्वेटर्स वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाते हैं और इतनी जल्दी सूखते भी नहीं रहते हैं। गर्मियों में तो काम थोड़ा बहुत चल भी जाता है कि जल्दी सूख भी जाते हैं, हवा में भी पंखे में भी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ना थोड़ी परेशानी होती है। तो इनका ना हमेशा ये रहता है कि ना 5-7 कपड़ों में काम चल जाएगा, लेकिन मतलब मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि बच्चों का कितने कपड़ों में काम चलेगा और कितने में नहीं चलेगा, क्योंकि 5-7 कपड़े तो ये एक दिन में ही कर देते हैं। तो बस यही चलता रहता है, हमेशा ही का काम है कि जब मैं आती हूँ इस बात को लेके हमारा झगड़ा होता ही है। तो क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारा सामान होता है ना बच्चों के साथ, तो यही है। और शुक्र है कि मैं इतने सारे कपड़े ले आई हूँ, मतलब इतने कपड़े ले आई हूँ कि अगर वो घर पे रहते ना, मैंने पैकिंग अकेले ही की थी, अगर ये रहते ना तो फिर मुंह बनाते रहते हैं। मतलब बोलते कुछ नहीं कि मत लेके जाओ, लेकिन मुंह बनाते रहते हैं कि इतने सारे इतने सारे। और अब मेरा काम ठीक है कि मैं काम चला रही हूँ इनके साथ ही, क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके जाना चाहिए। और अभी ना इनका झगड़ा हो गया था क्योंकि इसके इतनी तेज मार के गए हैं, कभी तो वो उसके मार दे कभी वो उसके मार दे। तो मैं इसको धमका रही थी तो इसने ना मेरे ही मार दिया था और बाल खींच लिए थे, तो मैंने इसको अच्छे से धमकाया है। तो फिर बस इसको प्यार भी करना पड़ा मुझे, क्योंकि ना फिर बहुत सारा टाइम ले लेते हैं ये चुप करवाने में इनको। तो इसको मैंने मना लिया है, और ना बाल तो इनके सामने खुले छोड़ ही नहीं सकते, मतलब पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो मैं हमेशा ही खुले बाल छोड़ती, जब से बच्चे हुए हैं तो बाल खुले छोड़ना ही भूल गई हूँ। थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना तब ठीक रहेगा, लेकिन अभी तो ये ऐसे हैं कि ना बालों को पकड़ ही लेते हैं।
तो यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ लड्डू को डरते डरते, क्योंकि इतना डर लग रहा था कि कभी ठंड वगैरह ना लग जाए इसके, लेकिन इनको मानना नहीं था। मैं ना थोड़ी छोटी बिंदी लगा रही थी कि चारों तरफ से जो बिंदी लगा देते ना, हम तो ऐसे ही मान जाते थे। मम्मी बिंदी लगाती थी ना मेहंदी, तो हमारे ना बिंदी लगा देती थी बस, उसी उसी में हम खुश हो जाते थे कि हमारी मेहंदी लग गई है। लेकिन इसको ना जैसे ही मैं लगाती हूँ ना वैसे ही लगानी है, पूरे हाथ को भरना है। वो भी मतलब फ्लावर वगैरह से नाम वगैरह लिख दूँ ना, तो इसको मानना नहीं है कि नाम, मेरे को ना पहले ही बोलते था कि मम्मा मेरे नाम मत लिखना, मेरे को फ्लावर वगैरह बना के दो इसके ऊपर। तो मेरे को ना पूरा हाथ ही भरना पड़ेगा। और मेहंदी लगाने के बाद ना ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो एक ही हाथ पे लगाऊंगी और इसके ना पीछे नहीं लगाती और खुद के लगा लूँगी मैं एक ही हाथ पे, क्योंकि दीदी से लगवा तो लेती एक हाथ पे मैं, लेकिन मैं नहीं लगवाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी में ना डर लगता है थोड़ा सा। मैंने एक ही कीप मंगवाई थी, नहीं तो मैं 2 कीप मंगवा लेती। और इतनी ज़्यादा मतलब रच गई है ना मेहंदी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेहंदी है। तो बस एक हाथ पे इसके लगा दूँगी, चीकू के नहीं लगाऊँगी क्योंकि इस पे तो बिल्कुल ही नहीं रखा जाता है। 1 मिनट में लगा दूँगी और 1 मिनट में ना दोनों हाथों को ऐसे मसल के और उसको कर देती है मतलब एक तरफ। तो इसके मैंने जल्दी-जल्दी से मेहंदी लगाई है। मेरे ना बाल अभी तक सूखे नहीं हैं, नीचे से मतलब गीले हैं, इसलिए मैंने खुले छोड़ रखे हैं। बस थोड़ा-सा एक जो पिन है ना वो लगाई हुई है। तो इतनी लेंथ ज़्यादा हो गई है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन बालों से, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब जाऊँगी ना उससे पहले 1 या 2 दिन पहले ही कट करवाऊँगी। अभी ना मेरा कोई चांस नहीं है जाने का। कभी तो ये हो जाता है कि 2 दिन बाद जाऊँगी, कभी ये हो जाता है कि 1 दिन बाद जाऊँगी। लेकिन जब आने जाने का टाइम होता है ना, तब पता चलता है कि ना 1-2 दिन और रुकना है, क्योंकि इनको भी थोड़ा-सा काम है, तो वो काम कंप्लीट करने के बाद ही हमें लेके जाएँगे। क्योंकि बच्चों के स्कूल भी ना, कल इसकी ही मैम का भी फ़ोन आया था लड्डू की कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने बोल दिया था कि हम बाहर हैं और अभी नहीं आए हैं। तो फिर मतलब उन्होंने बोला है कि सर्दी का टाइम है, छोटे बच्चे हैं तो मोस्टली बच्चे अब्सेंट ही हैं, मतलब अभी भी वो भी बाहर गए हुए हैं। तो बहुत ही कम बच्चे आए हुए हैं इनकी क्लास में। तो बोल रहे थे कि ना ऐसा कोई नहीं है कि इसको भेजना ही ज़रूरी है अभी, क्योंकि बच्चे वैसे भी कम आए उनकी क्लास में। तो मैंने चीकू की भी लगाई थी, तो इसने दोनों हाथों को मसल दिया, तो वही मैं दीदी को बता रही थी कि दीदी खाना लेके आई इनको, और दीदी इनको खाना खिला देगी साथ में ही। लड्डू के मैंने लगा दी है मेहंदी, और अब मैं चीकू के थोड़ी छोटी-छोटी ना बिंदियाँ लगा दी है मैंने। एक बार तो इसने कर दिया था काम, तो फिर दोबारा से इसने लगवानी है क्योंकि लड्डू का देख के इसका भी मन कर गया है। और बस इन दोनों के मेहंदी लगाने के बाद मैंने भी एक साइड मेहंदी लगा ली है, एक ही हाथ पे, पीछे की साइड नहीं लगाई है। जिस दिन धूप निकलेगी ना अच्छी, उस दिन मैं लगा लूँगी, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोनों साइड लगाऊँ। मेरे ना हाथ भी ऐसे सुन्न हो गए थे बिल्कुल बर्फ़ जैसे, तो मैंने नहीं लगाई थी। तो ये हो गई थी शाम, और अभी बजे हैं 9, सवा 9 का टाइम है, और ना चंद्रदेव का अभी तक नाम निशान नहीं है कि वो निकलेंगे, क्योंकि बादल भी ना बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और जिस दिन फास्ट वगैरह रहता है ना, उस दिन तो ऐसा होता ही है मोस्टली। और ना ये वाला चाँद जो है लेट ही निकलता है। एक बार तो ना मैंने 11, साढ़े 11 के आसपास ही अर्घ दिया था, और इस बार देखते हैं 10, साढ़े 10 बजे तक तो आराम से वेट ही करना है। अगर नहीं दिखाई देंगे तो फिर मैं वैसे दे दूँगी, क्योंकि बादल की वजह से नहीं दिखाई देंगे, तो फिर ज़्यादा लेट करने का नहीं बनता है। तो मैं देखती हूँ 10:30 बजे तक वेट करूँगी। अभी बजे हुए हैं 9:30, 9 का टाइम है। मैं ना छत पे भी देख के आई थी, और अभी तक तो नहीं है, क्योंकि 9:09 का था टाइम कि शुभ मुहूर्त यही है अर्घ देने का। और इसलिए ना जोत लगा देती हूँ पहले, और पूजा करके उसके बाद जो है मैं फिर से देख के आऊँगी। और ना दीदी यहाँ बच्चों को खाना खिला रही है, तो एक चीज़ से मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर बस इनके कपड़े चेंज करने रह जाएँगे, इनका दूध वगैरह का जो काम है मैं ही करती हूँ। तो इनको दूध वगैरह दे दूँगी और इनको लिटा दूँगी, कि सर्दी में जितना जल्दी लेट जाए ना उतना जल्दी ठीक रहता है। और कितना भी जल्दी कर लूँ मैं, टाइम तो ना मतलब 10:30 तो आराम से बज ही जाते हैं इनको लिटाने में, क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है कितना भी जल्दी काम कर लो, लेकिन इनको लेटना उसी टाइम पे है, मतलब 11 बजा देंगे, क्योंकि दिन में भी नहीं सोते हैं तो जल्दी सो ही जाएँगे ये। क्योंकि सुबह के टाइम एक बार उठ जाए ना, तो फिर ना तो पूरी दोपहर ही नहीं सोते हैं, उसके बाद इनको 11 बजे, साढ़े 11 बजे, इतने बजे ही नींद आती है, उसके बाद मैं सोती हूँ। तो बस पूजा कर ली थी, और अभी ना बस वेट करना है। दीदी ने खाना तो बना दिया था, और बस निकलने ही वाला है चाँद भी, क्योंकि ना टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था। तो उसके बाद मैं गई थी बाहर, 2 बार मैं दोबारा से चेक करके आई हूँ कि निकला है या नहीं निकला है। तो हमारे जो साइड वाला घर है ना, इन्होंने भी रखा हुआ है, तो ये बोल रहे थे कि ये छत पे रहते हैं, तो ये बोल रहे थे कि हम बता देंगे अगर जब निकलेगा, क्योंकि सर्दी का टाइम है। बाहर मैं जाती हूँ ना, तो फिर बच्चे भी साथ में जाते हैं। तो देखिए, चंद्रदेव के दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छे से चाँद निकल आया है। और ना मैं जब अर्घ दे रही थी ना, तभी मतलब छिप भी जा रहा था और आ भी जा रहा था, तो लड्डू ने मेरा फास्ट खुलवा दिया है, और भैया भी आ गया था।
तो बस बहुत ज़्यादा सर्दी है और लड्डू ना मेरे पीछे-पीछे आ गया था, तो मैंने इसी के हाथ से अपना जो फ़ास्ट है वो भी खुलवा लिया था। बस चंद्रदेव को अर्घ दे के फटाफट से चले गए थे अंदर, बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती, नहीं तो लड्डू भी साथ में ही है। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग थोड़ा-सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।